आज हमारे देश में शिक्षा के आड़ में एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। जी हाँ, धर्म परिवर्तन का। जी मैं बात कर रहा हूं मिशनरी स्कूल के मिशन का। ये चीजें पहले शहरों में हो रही थी। हाँ, जितने भी मिशनरी स्कूल होते हैं, है ना, जिसके अंदर फादर हेड होते हैं, वो शिक्षा बांटने के नाम पर अंदर अंदर धर्म परिवर्तन भी कर रहे होते हैं, जो कि जबरदस्ती होता है, ब्रेन वॉश होता है। पहले ये शहरों में था, आज ये गांव-गांव पे पहुंचने लगा है। और ये धर्म परिवर्तन का खेल बड़े गुप्त तरीके से खेला जा रहा है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि कब उनके संस्कार के साथ, उनके धर्म के साथ खेल हो गया। जी आज मैं बात करूंगा कि कैसे जो फादर हैं वो फ्रॉड का रूप ले लिए हैं, है ना। लोग कहां कहां से आकर अब ये गांव के लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे हैं शिक्षा के नाम पे। ये स्वीट पॉइजन लोगों के अंदर डाला जा रहा है। उनको बताया जा रहा है किस तरीके से आप इस धर्म से इस धर्म में आ जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। बड़ी अजीब सी बात है। मतलब आदमी कर्म से निपुण नहीं बनेगा, धर्म से निपुण बन जाएगा। और ये गेम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है और इसका कनेक्शन विदेशों से जुड़ा हुआ है। करोड़ों की फंडिंग इनको मिलती है इस काम के लिए। और इस काम में छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े हस्ती इन्वॉल्व हैं और इनका पूरा कनेक्शन विदेशों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, इंजीनियर डीके मेहता नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीके मेहता शो। आज मैं बात करने वाला हूं मिशनरी स्कूल्स, जो हमारे देश में कैंसर की तरह आगे बढ़ रहा है और वो दबोच रहा है उन तमाम वर्गों को जो शिक्षा के लिए जाते हैं लेकिन कुछ और बन जाते हैं। पहले ये चीजें शहरों तक ही सीमित थी, अब ये चीजें चूंकि शहर तो सैचुरेट हो गया है, अब लोग अपना जो एजेंडा है वो गांव लेवल पे लेके आ चुके हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बड़े बड़े देशों से जुड़े हुए हैं और ये घाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सामने फ्रंट में शिक्षा दिखता है, एजुकेशन दिखता है, इसलिए लोगों को इसके पीछे की कोई बुराई नहीं दिखती। मैं शिक्षा का सपोर्ट करता हूं, मैं खुद एजुकेशन में हूं, लेकिन अगर शिक्षा के आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जाने लगे, ब्रेन वॉश कराया जाने लगे, उनके संस्कारों के साथ खेलने लग जाएं लोग, तब तो ये गलत है। आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से ये ट्रैप क्रिएट करते हैं और किस तरीके से ये लोगों को अपने झांसे में लेते हैं। ये जो फादर है वो फ्रॉड का काम कैसे करते हैं। हो सकता है ये वीडियो से तहलका मचने वाला है, लोगों को बुरा लग सकता है, सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है, लेकिन मैं इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि अगर देश में कुछ भी गलत होता है तो मैं वीडियोज बनाता हूं, बनाता रहूंगा। मुझे किसी के भावना से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। पहला मैं बात करूंगा बिग इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बहुत सारे ऐसे स्कूल्स को देख रहा हूं जिनके पास नाम मात्र के 100, 200, 300 बच्चे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन करोड़ों की हो गई। कैसे, कहां से पैसे आए? क्योंकि इनकी फंडिंग डायरेक्ट विदेशों से होती है। विदेशों से पैसा आता है। जो जमीन का कीमत 1 लाख रुपए कट्ठा भी नहीं है, अगर इनको 2 लाख रुपए भी कोई मांगता है, 2.5 लाख रुपए भी मांगता है, तो बड़े आराम से ये फटाफट पैसा देके लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं। मैं पूछता हूं ये पैसा कहां से आ रहा है? आपके पास ना तो बच्चे हैं, ना तो आपका खुद का कोई सोर्स है, तो ये पैसे आ कहां से रहे हैं? और सरकारी एजेंसियों को इस चीज को देखने की जरूरत है कि ये फंडिंग कहां से की जा रही है। और साथ ही ये रख लेते हैं दलाल। जहां भी जिस क्षेत्र में, जिस गांव कस्बे में इनको स्कूल खोलना होता है, वहां पे उसी गांव के एक ऐसे आदमी को पकड़ते हैं जिनका कनेक्शन है, ये दलाल सेट कर लेते हैं। दलाल को भी पैसा खिला के मुंह बंद कर देते हैं और वो दलाल भी इस धर्म परिवर्तन के खेल में इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा मैं बात करूंगा ब्रेन वॉश। इनके बच्चे जो इसके स्कूल में पढ़ते हैं, ये सिलेबस कम, स्किल कम सीखते हैं। इनको ये सिखाया जाता है कि अगर आप अपने मूल धर्म से, अगर आप हमारे धर्म में आ जाएंगे तो आपके जीवन बदल जाएंगे, है ना, आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। क्या गजब की बात हो रही है। मतलब आप शिक्षा कम दे रहे हैं, आप उसको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आप उसको ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारे देवी देवता गलत हैं, तो हमारे धर्म में आ जा, तेरा घर का विकास हो जाएगा, तेरा विकास हो जाएगा, है ना। बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है।
तीसरा, इन्फ्लुएंसिंग पुअर पीपल, ये गरीब लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि वे लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में ये खेल बड़े जोर शोर से चल रहा है। मैं देखता हूं हर एक साल सैकड़ों हजारों आदिवासियों को ये टर्न कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। किसी भी प्रकार से उनको टर्न आउट करना है, चेंज करना है। लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। उनको बताया जाता है कि अगर आप हमारे धर्म में आ जाते हैं तो आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, और ये छोटे से पैसे की लालच में ये गरीब लोग अपना धर्म छोड़ के उसमें जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। अगर अभी नहीं सुधरे तो ये कैंसर हमारे शहरों में तो फैल ही गया है, अब ये गांव में भी फैल रहा है। जी हां, शिक्षा के नाम पे, है ना, किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, और इसमें जनरली ये गरीब लोगों को इन्फ्लुएंस में लेते हैं। तीसरा, मैं इसके बाद बात करता हूं लो कॉस्ट एजुकेशन एजेंडा। ये दिखाते हैं कि हम फ्री में या कम कॉस्ट में शिक्षा दे रहे हैं, है ना। अब ये दिखावे के पीछे होती है डायरेक्ट फंडिंग, क्योंकि मैं देखता हूं, सोच के देखिए, कोई केरला का आदमी, ठीक है ना, तमिलनाडु का आदमी, कर्नाटक का आदमी, सोच के देखिए झारखंड, बिहार जैसे एक सुदूर गांव के क्षेत्र में आकर 5,000 10,000 में नौकरी करेगा, और वो भी एक पढ़ा लिखा टैलेंटेड आदमी। सोचने वाली बात है। आज एक मजदूर आदमी भी काम करता है ना कहीं पे जाके बाहर में, तो 10 से 15,000 रुपए महीने कमाता है। लेकिन अगर एक एजुकेटेड आदमी, ग्रेजुएट आदमी, है ना, पीएचडी होल्डर, ठीक है, मास्टर होल्डर, अगर वो गांव में लाके काम कर रहा है 5,000 10,000 रुपए में, कहता है कि हम तो, है ना, सेवा भाव कर रहे हैं, तो सोच के देखिए कि इसके पीछे का क्या गेम हो सकता है। लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है, मतलब ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये लो कॉस्ट एजुकेशन के नाम पे लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। और पांचवा मैं बात करूंगा यहाँ पे, एक्टिंग एज अ स्वीट पॉइजन। उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, मीठी मीठी बातें करी जा रही है, ठीक है। ऐसे आपको इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इस तरीके से मीठी मीठी बातों आपको लुभाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है किस तरीके से हम बच्चों का अच्छा करें। बच्चों का तो अच्छा हो ना हो, आपके संस्कार जरूर खत्म हो जाएंगे, आपके धर्म जरूर खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज इस बात को समझिए और इन नौटंकियों से, इन बहरूपियों से दूर रहिए, क्योंकि इनका गेम अब शहरों में चूंकि सैचुरेट हो गया है। अब ये चूंकि अपने मिशन पे होते हैं, जी मिशनरी स्कूल ऑन द मिशन ऑन द कन्वर्जन ऑफ देयर रिलीजन्स, लोगों का धर्म बदल के अपने धर्म के लेके आइए, अपना एजेंडा फैलाइए, बस शिक्षा मत बांटिए। इनका यही काम चल रहा है। अब ये गांव में पांव पसार रहे हैं। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत हो रहा है शिक्षा के नाम पे, तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा जो भी अपना धर्म है उसे हमें आदर करनी चाहिए और हमें अपने धर्म पे गर्व है, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष है, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म के साथ छेड़खानी करेगा, उसके साथ गलत चीजें करेगा, लोगों को जबरदस्ती टर्न आउट करेगा, इट इज द वार्निंग कॉल फॉर अस। हमें जगना होगा और गलत चीजों का विरोध करना होगा। आपको और क्या लगता है? ये चीजें आपको देखने को लगता है कि नहीं लगता है कि ये कितना सही है, कितना गलत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक देशभक्त होने के कारण इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जागरूक रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।